हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक यूज़फुल चीज़ लेकर आई हूँ और आज हम बनाना सीखने वाले हैं सोफ़ा कवर। तो सोफ़ा कवर बनाने के लिए सबसे पहला तो सीधा हिसाब ये है कि आपके पास अगर घर में सोफ़ा है, सोफ़ा होगा, ज़रूर होगा, तो आपने इस तरह के रेडीमेड उसके कवर भी ख़रीद रखे होंगे। इस तरह से भी आते हैं और इस तरह से नेट में भी आते हैं और अब तो बहुत तरह के डिज़ाइन के चल पड़े हैं। तो जो भी सोफ़ा कवर है आपके पास, तो उसमें का कोई पीस ले लें। सिंगल चेयर का बना रहे हैं, सिंगल सोफ़े का, तो इस तरह से एक पीस ले लें। जो भी आपका मेज़रमेंट जो आपको सही लगता है, कंफर्टेबल लगता हो, यहाँ ये साइज़ सही है तो उस हिसाब से पीस ले लें। और इस तरह से जो मैंने बनाया है, देखिए रेक्टेंगुलर पीस है, इसके साइज़ से थोड़ा सा मैंने बड़ा ही लिया है, क्योंकि जो रेडीमेड होता है वो पूरी तरह से कंफर्टेबल तो नहीं लगता है, क्योंकि अगर बैक साइड में डालो तो बैठने पर वो नीचे सरक के गिर जाता है या चौड़ाई में थोड़ा बहुत कोई ना कुछ कमी रह जाती। तो मैंने इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ा कर ली है, यहाँ से भी बढ़ाई है, यहाँ ऊपर से भी बढ़ाई है और साइड से भी बढ़ाई है, आप देख सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा बड़ा ही लिया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा और बड़े में चाहिए था, जिससे कि अगर हम इसको बैक साइड में डालते हैं तो थोड़ा सा और ज़्यादा पीछे के साइड चला जाए, जो दीवार से लग करके और चिपक जाए, जिससे कि गिरे नहीं बैठने पर। तो मैंने बड़ा साइज ले लिया। इसी हिसाब से आप भी, आपके पास अगर सोफ़ा कवर है तो उसी हिसाब से नाप करके आप अपना बना सकते हैं। तो मैंने इस तरह से इसको क्विल्ट कर लिया, बना लिया। और मैंने यहाँ पर ये जो क्विल्ट किया, तो ये दोनों तरफ ये डबल साइडेड आज मैं बताऊंगी। मैंने यहाँ पर बटर क्रिप कपड़ा ही इस्तेमाल किया है, जो मेरे पास ज़्यादा में है। आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, साड़ी का ले सकते हैं, पर्दों का ले सकते हैं, या नया खरीद के भी बना सकते हैं। तो इसमें एक साइड मैंने ये लगाया, बीच में फोम लगाया है और किनारे पीछे फिर दूसरे साइड का लगा दिया है। तो ये भी ऑर्डर का ही है जो मैं आपको बता रही हूँ, और ये डबल साइडेड है। ज़रूरत पड़ने पर या मूड के हिसाब से आप इधर से भी इसको चेंज कर सकते हैं और इधर से भी लगा सकते हैं। तो इसको इस तरह से उल्ट कर लें। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास सोफ़ा कवर नहीं है तो उसका मेजरमेंट कैसे लेना है। तो सीधा सा हिसाब है कि ये मान लीजिए कि आपका सोफ़ा है, ये मैं बता रही हूँ, ये आपका सोफ़ा है, ये देखिए ये सोफ़ा हमारा तैयार हो गया इस तरह से। और अब जो कुछ सोफ़े होते हैं 2 सीटर होते हैं, कुछ होते हैं 3 सीटर होते हैं। तो ये 3 सीटर के हिसाब से मैं बता रही हूँ, या 2 सीटर भी होगा तो भी आपको ऐसे ही मेजरमेंट लेना है। सबसे पहले तो इसकी ये पूरी लंबाई लेनी है बैक साइड की। तो जो बैक साइड की लंबाई होगी वही आपकी यहाँ पर जो नीचे ये बैठने वाला हिस्सा है उसकी साइज़ होगी। तो आप बैक साइड का एक साइज़ ले लीजिए। फिर यहाँ से आपको कितना लंबा लेना है, जो आपका इस तरह से बैक साइड का ये पीस आएगा कपड़े का, जो इस तरह से कट करके बनाएंगे, तो ये इसको इतना लंबा ले लीजिए। और इसकी लंबाई यहाँ इतनी बढ़ाइए कि सोफ़े के बैक के अंदर चला जाए इस तरह से, तो गिरने ना पाए। थोड़ा सा जब खुद बना रहे हैं तो थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए। और यहाँ से भी इसकी चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ा देनी चाहिए कपड़े की, ताकि ये पूरा अच्छे से आ जाए और साइड से भी थोड़ा सा डाउन हो करके ढक जाए। तो ये जो साइज़ आप यहाँ लेंगे वही साइज़ आपको सीट के लिए भी लेनी होगी। तो सेम साइज़ में आपको कपड़ा कट करना होगा। तो इस तरह से 2 पीस बड़े तैयार करने होंगे। इसी तरह से सिंगल सोफ़े का भी आपको तैयार करना होगा। तो बहुत सीधा सा हिसाब है इसको इस तरह से बनाने का, इसका और कोई मेजरमेंट नहीं है। मुझसे बहुत से लोग कहते हैं कि इसको यहाँ से ढाकना, वहाँ से ढाकना। देखिए, जितना ढाकेंगी, जितना बनाएंगी, जितना जोड़ेंगी, बहुत मेहनत लगेगी। इससे अच्छा है अगर उतनी मेहनत करनी है आपको, तो आप फिर जो फिटेड कवर आते हैं तो उनको आप सोफ़े वालों को बुला करके उनको ढंग से बनवा लीजिए। उतनी मेहनत खुद करेंगी तो उसमें बल्कि आपको ज़्यादा परेशानी होगी जो फिटेड होते हैं। और अगर सिंपल आपको डेली यूज़ करना है, उसको बदलना है, तो आप इस तरह से जो मैं कवर बता रही हूँ इस तरह से बना लीजिए, तो वो ज़्यादा आसान होगा। जो सरल काम हो, जो आसान काम हो, वो करना चाहिए। हमेशा कठिन प्रोजेक्ट नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि हम लोग के पास और भी काम होते हैं। हमारे पास मतलब हमारे और आपके पास। तो घर में सजावट होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और कम बजट में होना चाहिए। ज़्यादा बजट लेकर के चलेंगे तो इससे अच्छा है कि हम फिर किसी कारीगर, जो उसका अच्छा कारीगर है, उसको बुला करके वो काम करवा दिया जाए। मेरी यही सलाह है। बाकी आपकी अपनी जो भी आपकी मर्ज़ी हो, जैसा आप सोचते हो। तो
इस तरह से आपको 2 पीस ये लेने होंगे। इसी हिसाब से जो सिंगल सोफ़े का होगा उसको लेना होगा। तो मैं यहाँ पर आज ये जो गोल कटिंग है ये देखते देखते मैं ऊब गई थी। तो ये जो ऑर्डर का है ये वो भी खुद भी उन्होंने भी कहा कि हमको ऐसा रेक्टेंगुलर शेप में चाहिए, गोल कटिंग में नहीं चाहिए। गोल कटिंग डालते डालते हम लोग ऊब गए हैं, तो कुछ नया बना के दीजिए। तो मैं ये बना रही हूँ। तो ये हमारा 3 सीटर का बनेगा। तो इसको मैं अब बनाने जा रही हूँ। तो इसमें अब ये डबल साइड है तो इसमें पाइपिंग कैसे लगेगी या इसकी जो इसका जो डेकोरेट आइडिया है वो कैसे होगा वो मैं बताऊँगी। तो मैंने यहाँ पर ये 4 इंच की मल्टी कलर की एक फैब्रिक लिया है और काफ़ी बड़ा है ये। तो ये जो साइज़ है, साइड का जो साइज़ है, इसके हिसाब से आपको नाप के खुद लेना होगा। लगाना कैसे है मैं ये आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक साइड से, अब ये चूँकि ये 4 इंच की है और डबल साइडेड है तो हम बीच में कोई पैच लगाएं और फिर इधर वो सिलाई दिखाई दे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इससे अच्छा है कि हम सोबर सिंपल बनाएं। डबल साइडेड है तो यहाँ पर हम मल्टी कलर की पाइपिंग यूज़ कर लें, पट्टी यूज़ कर लें। तो इसको अब हम सिंपल यहाँ से क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। तीन साइड में हम 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। ये मैंने 4 इंच की ली है तो यहाँ से हम 1.5 इंच पर इसको मार्क कर लेंगे। इस तरह से मार्क करेंगे, लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचना ज़रूरी है, बिना लाइन खींचे कोई काम नहीं होगा। इस तरह से एक ही साइड खींचना है, मतलब दोनों साइड लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं है। एक साइड खींचेंगे तो हमारा दोनों तरफ का काम हो जाएगा 1.5 इंच पर। अब ये हमने 3 साइड में 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया है। अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो लंबाई वाला हिस्सा है इसमें नीचे की तरफ इस 4 इंच को लगाएंगे। तो इसको जो ये 1.5 इंच पे हमने लाइन खींची है इस पर बस इसको यहाँ पर रखना है। सिलाई का मार्जिन इधर देंगे, 1.5 इंच इधर आएगा, बहुत हल्का सा मार्जिन देते हुए। अब इसको पूरा हम सीधा सिल जाएंगे। और धागा मैचिंग का लेना है, जिस रंग की आपकी पाइपिंग है उस रंग का मैचिंग लेना है, ना कि इसका मैचिंग लेना है और ना ही इसका मैचिंग लेना है। जो आप पाइपिंग लगा रहे हैं जो भी कलर की उसका थ्रेड लेना है और ऐसा लेना है कि दोनों तरफ चलाने पर वो दिखाई ना दे। अब इसको हम यहाँ पर बराबर से प्रेस कर लेंगे मोड़ के। यहाँ पर हमने सिलाई की है, इसको बराबर से प्रेस करेंगे अच्छे से और इसको उल्टेंगे। अब ये जो हिस्सा है इसको हम यहाँ बारीक से जोड़ देंगे। अब यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल मैंने मार्जिन नहीं दिया है, बिल्कुल उसकी एज पर रख करके और इसको टक कर दिया है और ये सिल गया है। और यहाँ पर ये जो सफ़ेद धागा आपको दिखाई दे रहा है सिलाई का, और इसी से क्योंकि ये हमारे पाइपिंग के मैचिंग का है तो मैंने यहाँ सफ़ेद डाला है। और सफ़ेद जो भी कलर दिखाई दे रहा है वही हमारी लाइन हो गई जो हमने 1.5 इंच पर यहाँ खींची थी, वो लाइन हमको यहाँ पर मिल गई। अब इसको मोड़ेंगे यहाँ पर बराबर से और इसी लाइन पर ये जो धागे की लाइन दिख रही इस पर रखते हुए इसको सफाई से सिल देंगे। और इस तरह से सिलना है कि जो नीचे की सिलाई आएगी वो आपके इस कपड़े पर नहीं आनी चाहिए, वो पाइपिंग पर ही आनी चाहिए। अब इसको मैं सिल देती हूँ। अब ये देखिए इस साइड बिल्कुल सिलाई पता नहीं चलेगी कि हमने कोई अलग से मशीन चलाई है। ये देखिए एकदम सफाई से ये काम हो गया है। अब इसी तरह से सेम इसी पैटर्न पर हम ये जो 2 साइड में हमने मार्जिन छोड़ा है इसी तरह से लगाएंगे, लेकिन जब यहाँ पर आएंगे तो हमारा कपड़ा जो है डबल होना चाहिए। इधर से बताती हूँ, ये कपड़े को हम पहले हल्का सा फोल्ड करेंगे 1/2 इंच से थोड़ा ज़्यादा और इसको इसी 1.5 इंच पर रखते हुए जैसे इसको जोड़ा था सेम पैटर्न पर जोड़ देंगे। तो जिधर हमारी पाइपिंग है उधर ही केवल हमें ये फोल्ड करना है, इस साइड में नहीं करना है।
अब ये जो हमने सिलाई की है वो देखिए वो यहाँ भी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि एकदम हमने मैचिंग का धागा लिया है, ये बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। और अब जैसे उसको मोड़ा था, इसको भी मोड़ के सिंपल उसी तरह से पैक कर देंगे, इसी वाइट कलर की जो थ्रेड की लाइन आई है उस पर, और इसी तरह से इधर भी पूरा कर देंगे। अब ये हमारी तीन तरफ जो बॉर्डर था वो बन चुका है। अब इसमें इसी तीनों साइड में एक दाब मशीन किनारे चला देंगे बराबर से करते हुए। अब ये चारों तरफ से इसकी सिलाई बैठ गई है और ये एकदम टाइट हो गया है। अब ये जो हमारे पास चौथा सिरा बचा है, यहाँ पर हम इसी कपड़े की पाइपिंग लगाएंगे, और चूँकि ये पीछे रहेगा तो इसलिए यहाँ पर हम हल्की सी पाइपिंग देंगे, और यहाँ पर लॉक सिस्टम पाइपिंग देंगे इस तरह से, और इसको पूरा कवर कर देंगे। और ये हमारा सिंगल सोफ़े का कवर तैयार हो गया। बाकी मैंने तैयार करके रखा हुआ है, मैं आपको इसको सोफ़े पर डाल के दिखाती हूँ। और ये देखिए ये ग्रीन कलर में आ गया, ये पैरेट ग्रीन का है, और इसमें मल्टी कलर की पाइपिंग कितनी खूबसूरत लग रही है। तो इस तरह से थोड़ा सा बड़े साइज़ में और एकदम डिफरेंट लुक में सोफ़ा कवर बनाइए। और इसमें जो साइज़ बढ़ाई है उसका कारण एक ये भी है कि बच्चे जब इसमें खेलते कूदते हैं तो वो इधर उधर निकल के गिर पड़ता है या ख़राब हो जाता है, तो पीछे जो सोफ़े के बीच में जो गैप होता है वहाँ पर आप इसको अगर डाल देंगे, फंसा देंगे, तो आगे भी आपका काफ़ी अच्छे से कवर रहेगा। देखिए काफ़ी नीचे तक इसकी लंबाई मैंने दी है, और इसमें भी। तो इस तरह से खूबसूरत सा पीस तैयार कीजिए जो मार्केट में कहीं नहीं मिलने वाला। आप अपनी पसंद का डबल साइडेड तैयार कर सकते हैं और समय समय पर उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा 3 सीटर सोफ़ा कवर। आप इसको डबल पे भी बना सकते हैं, सिंगल चेयर का भी बना सकते हैं। इस तरह से मतलब आइडिया मैंने एक दे दिया है। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल और ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।